हरामजादे, क्या कहा? हाँ महारानी जी। मेरा नाम है महारानी सतवंती। महारानी सतवासी। अरे मैंने कहा महारानी सतवंती बोलो। वही तो हम कही तो है। क्या कह रहे हो? महारानी सतवासी। अरे महारानी सतवंती, तुम बात वही है। क्या कह रहे हो? महारानी सतवंती। हाँ महारानी सतवंती। लेट नहीं बनना। क्या नहीं लेते? ना। इसीलिए कहना है कि एक अनार सौ बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी के काया पलट। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट दूंगी। क्या कह रहा है? जौन तुम कहा था वही तो कही था। मैंने क्या कहा? एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट दूंगी। साया काया पलट दूंगी। साया ना काया। तुम जौन कहा तो वही यार बस। अगर बदतमीजी करोगे तो बहुत मारे जाओगे, समझ लो। करबा नहीं करब, बदतमीजी न करब। ये बताओ, हाँ आज भरे दरबार में हाँ। तुमने क्या देखा? भरे रात दरबार में आपा का पानी देखा। अच्छा, महाराज आपका परिजान विश्वास ही नहीं करते हैं। सही कहते हो। और का महाराज ने मुझे बुलाकर मुझसे बातें किया। हाँ। और मुझसे पूछा कि जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हो, हाँ भाई, उससे कहीं ज्यादा प्यार मेरे बेटे जय सिंह को देना। जय सिंह को। लेकिन अभी तक तो प्यार देती थी, लेकिन अब ऐसा प्यार दोगे, ऐसा प्यार दूंगी कि वो जिंदगी भर याद करेगा। लेकिन क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई है। तुम्हार जवानी आए शारदा नहर के पानी आ। अरे मेरी जवानी क्या जवानी है। हाय जवानी। अरे जवानी तो देख रही है। मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात धानी है। कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए समंदर में कितना इनके जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। कितने डूब गए ये समंदर में, मगर था नहीं लगा पाए इनके पानी। महारानी जी कहती आओ बोलो, आप पर थर्मामीटर डाई देखी कितना पानी। समझ लो, यहाँ मेरा दबदबा चलता है। महारानी सतवंती का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बला। देखोगे यही
दबदबा है। अरे दबदबा अगर बगावत करोगे तो मारे जाओगे जवानी में। क्या बात? तू नहीं समझ रहा, मेरी जवानी क्यों नाश हो गई, जो मेरी शादी इस मनहूस बुढ़े के साथ हो गई। महाराज बुढ़े हैं और क्या तुम्हें जवान दिखाई देते हैं? हाँ सही है, आपका देख लियो कहाँ एकदम धन परी, तो आपका देख लियो एकदम नौजवान हट्टी कट्टी लग रही है एकदम। और महाराज का देख लियो, हाँ महाराज समझ लो पुरान भैंसा समझो। मतलब जोड़ी मेरी सही नहीं ना। आपका देखो पातर पातर हो, कमर आए की बात से पलौचा लपर लपर कर रहा। तुम्हें आओ महाराज का देख लियो, एक कहती खाना ले जा पर तो तुमका ले जा पर। कुर्सी लगा मेरी। अच्छा ये बात जी क्या है? महाराज बुढ़े का तुम्हारे लाए महाराज नहीं होते का? नहीं आते तो हैं। जब मैं पलंग पे लेटी रहती हूँ ना, हाँ। तो उसी पलंग पे महाराज आते हैं और आते ही करवट लेकर सो जाते हैं और मैं उसी पलंग पे तड़पती रहती हूँ मेरी जवानी। हमका लग रहा महाराज के ट्रांसफार्मर के तार कटा है। बता दूं? हाँ बताओ। और मैं क्या करूँ मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा। अभय यादव छोटा सा मुन्ना की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। बुलेट ऐसा करो, हाँ। अपने पहरे पे लग जाओ, अगर कोई सदस्य आए तो मुझसे फौरन बताना। ठीक है, पहरे पे लग जाओ। ठीक है। स्कूटर आओ, महारानी के सैनकस के चारों तरफ पहरा देती है। आओ हमारी साथ और पहरा बोलते रहो कि सोते जागते रहो, आज की रात गाफिल है। सोवत जागत रहो, सोवत जागत रहो, आज रात बहुत सोवत जागत रहो, पावत दावत रहो। सोते जागते रहो, आज रात बहुत गाफिल है, तो आवाज दावत रहो। यारे बहादुर यादव
कोरिया निवासी। इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 21 रुपये इनाम पार्टी। धन्यवाद। बुलेट, तुमने कुछ देखा? तुमने नहीं देखा का? मैंने देखा है। तुमने देखा? तुमने क्या देखा? अपने इसी राज दरबार के मंत्री जी और साथ में उनके गार्ड बाडी। बॉडीगार्ड बोलो। हाँ वही साथ में यही गए हैं भाई। ऐसा करो, यहाँ से जाओ मंत्री दुर्जन सिंह के पास और उसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। महारानी सतवंती आराम कक्षा में बुलाई। आराम कक्ष वही कक्षा वही तो कही था। इनका अब ये नाम नहीं आता तो मंत्री दुर्जन से कहिए महारानी अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा कैमरा में इन्हें गलत बोला। वही तरह बताओ तो समझ में नहीं आवा। कमरे में इस जगह पे। हाँ अरे ऐसा कहीं नहीं बताओ तू फिर। राजमहल का महारानी जी आपने किया मुझे क्यों याद, और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। क्या दिक्कत क्या परेशानी है? ये आपका वफादार महामंत्री दुर्जन सिंह आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर है। सबसे पहले आप इस कुर्सी पर बैठिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये स्थान हमारे महाराज जी का है और यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं। भला मैं इस राज्य का एक तुच्छ नौकर आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? माफ करें, मैं वहाँ पर नहीं बैठ सकता। बुलेट, ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, मंत्री जी के लिए नाश्ता बना कर लाओ। अच्छा नाश्ता? हाँ ठीक जाओ। हम यहाँ पर नाश्ता पानी करने के लिए नहीं आए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है वो बोलो। सब बतलाओगे। अगर ये बात है तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। सवाल? अगर सवाल करना चाहती हैं तो शौक से करो राजमहल का, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो सुनिए मेरा सवाल क्या है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से लौट रहे हो, उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? बस इतना छोटा सा सवाल, इसका उत्तर तो हमारा ये स्कूटर दे सकता है। बताओ स्कूटर, महारानी के प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ का भाई, लम्बरदार के साथे रह गए हम हो, बहुत दिमाग होगा। तुमने सुना नहीं है? फिर से बताओ। किसी रास्ते से जा रहे हो, हाँ उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो, हाँ। और किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है 5 लीटर पेट्रोल ले जाके वही पर छिड़क दे, लेके बांस चला दे। हरामजादे, अगर
आग में साले पेट्रोल डालेगा तो आग घटेगी या बढ़ेगी बे? तब साले हरामजादे। महारानी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ते के बगल में एक गांव है, उस गांव में आग लगी हुई है, लोगों का सामान और लोगों का मकान धू धू करके जल रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? महारानी जी, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का यही कर्तव्य बनता है कि उस आग पर पानी डाले और उस आग को ठंडा कर दे। तो वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझा दो। हरामजादे, मैंने कहा मेरे दिल में आग लगी है। तो काम दिल में कहीं था। मेरे दिल में आग लगी है जो पानी से नहीं हाँ, पेट्रोल से बुझेगी। वहाँ बगल में गाड़ी खड़ी हुई, में से निकाल लावे थी। हेलो हेलो हेलो, ये गए अभय और आयुषी। अभय और आयुषी एक छोटे से मुन्ना है, उनकी तरफ से 20 रुपया स्पेशल इनाम है, कंपनी कोर्सेशन हुआ है। राजभट्टा, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी काम हो खुले शब्दों में बयां करो, अन्यथा हमें यहाँ से जाने। ठहरो, हम देखते ही तुझे, हाँ, देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। दिल के यार तार हुआ। चांद के सूरज ये तेरे दिल को लुभा ले वाली राजा। चांद के सूरज ये तेरे दिल को लुभा ले लाली, और मेरा दिल तेरे बिना, हाँ, मेरा दिल तेरे बिना जवानी का तलबगार। राजमलिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैंने महाराज का नमक खाया है, महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, मैं आपका कहना नहीं कर सकता। नहीं करोगे राजा? मुझे माफ करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बोलिए।
नहीं आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही। तो माफ करना खता, ऐ महारानी जी, माफ करना खता। खता, ऐ महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डारी, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया प्रिया जाल है। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए महामंत्री यादव ब्रजेश कुमार। महामंत्री यादव ब्रजेश कुमार, ये मंत्री और महारानी काम पे खुश होकर के 10 रुपये नाम कंपनी को से धन्यवाद। तो हमसे ज्यादा न तड़पावा मुझको सनम, हमसे ज्यादा न तड़पावा। मुझको सनम, एक बोसों के प्यारे तलबी कार हो, मानो कहला मेरा यौना तेरी करो, तू जमानू तू अंदर बदकार हो। राजमल का आप जितना भी चाहे जतन लगा ले, लेकिन मैं आपका कहना हरगिज नहीं करूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो राजा? आप दरवाजे का मेन गेट बंद हो चुका है, इसलिए आप बिना हमारे मर्जी से आप जा नहीं पाओगे। बेशर्म औरत थी, औरतें तो बहुत देखा है, लेकिन तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत हमने पहली बार देखा ये है। राजा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ की एक महारानी है और ऐसी नीच हरकत करने के लिए बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और पानी लाओ। ये राजा और पानी लाओ, राजा हमें कहलवा। पानी लाओ, राजा हमें।
जी, मैंने आपसे कह दिया कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, इसलिए मुझे मजबूर मत करें, मुझे यहाँ से जाने दें। मैं कब से प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन तुम मेरा कहने नहीं मानती। नहीं शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये महारानी सतवंती का दबदबा चलता है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हम भगवान से कामना करते हैं कि आपका दबदबा बरकरार रहे, लेकिन हमें मत परेशान करो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो कब से समझा रहे पर तुम माने नहीं। घमंडी चलाओ, तुझी को मजाओ, मारी कोड़ों से चमड़े और उड़ा दूँ तेरे बचवाने की तुझको मिलेगी। ठहरो ठहरो, क्या बताओ, आगे कुआं पीछे खाई, मजबूर हो चुका हूँ। वैसे सत्य कहूँ तो जब मैंने महारानी को पहली बार राजमहल में देखा था, तभी से मन ही मन में महारानी से प्यार कर बैठा, लेकिन अभी तक मैं इनके साथ सिर्फ ये इसलिए कर रहा था कि कहीं ये हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करना चाहती है। तो ठीक है, अगर ये मोहब्बत करना चाहती है तो मैं भी मोहब्बत करूँगा, लेकिन एक बात का डर है। राजमलिका, आप इतना परेशान है, परेशान कर रही हैं, व्याकुल हैं। मैं आपका साथ देना भी चाहूँ तो नहीं दे सकता, क्योंकि एक बात का डर है। किस बात का? सुनो, डर किस बात का है? कहिए। तो हो गई कर खबर ये महाराज को, हो गई कर खबर ये, हो गई कर खबर ये महाराज को, मुफ्त में जान जाए महारानी जी, इसलिए करिए मुझ पे ये नजरे करम, ऐ महारानी जी, ऐ महारानी जी। हाँ राजमलिका, अगर ये बात सम्राट को मालूम हुई तो आपका क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें तो सीधे फांसी के तख्ते पर लटका। आप डरते हो तो महाराज से, इसलिए अगर ये बात है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर हम दोनों के बीच महाराज आते हैं तो उनको संभालना मेरा काम है। क्या अगर महाराज को संभालना तुम्हारा काम है तो तुमको संभालना हमारा काम है? सच में? हाँ मेरी जान, आओ आओ। अगर ये बात पहले बात होती